और अब बात लाउडस्पीकर की भक्ति या शक्ति की, क्योंकि महाराष्ट्र से सुलगी लाउडस्पीकर वाली चिंगारी अब यूपी के अलग अलग शहरों में दिखने लगी है। लाउडस्पीकर से अजान के विरोध में अलीगढ़ कासगंज में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। और अब सवाल बड़ा है कि लाउडस्पीकर पर हो रहा ये शोर क्या सियासत का नया अखाड़ा है? लाउड स्पीकर पर सबसे बड़ा धर्म युद्ध। लाउड स्पीकर पर भक्ति या शक्ति? यूपी में बड़ा शोर, सियासत हो रही घनघोर। किसी ने कभी सोचा नहीं होगा कि लाउड स्पीकर पर भी घनघोर सियासत हो सकती है। लेकिन मुद्दे की बात तो यह है कि महाराष्ट्र के ठाणे में सुलगी लाउड स्पीकर की चिंगारी का असर अब यूपी के अलग अलग शहरों में दिखने लगा है। अलीगढ़, कासगंज और महादेव की नगरी काशी में मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर अजान के विरोध में मंदिरों और चौक चौराहों पर लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ किया जाने लगा है। शोर वाली सियासत की चिंगारी सबसे पहले महाराष्ट्र और कर्नाटक में सुलगी। बड़ा 12 तारीख आहे, 12 ते 3 मे महाराष्ट्रातल्या सगळ्या मशिदींवरच्या मौलवींशी तुम्ही त्यांना बोलवून घ्या, त्यांना सांगा सर्व मशिदींवरचे लाऊडस्पीकर हे उतरले गेले पाहिजेत, खाली आले पाहिजेत। 3 तारखेनंतर तुम्हाला कोणताही त्रास आमच्याकडनं होणार नाही। अब अलीगढ़ में युवा क्रांति नाम के एक संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में हनुमान चालीसा का पाठ लाउड स्पीकर से कर दिया। हमने एसीएम फर्स्ट मोहम्मद जफर साहब जो थे उनको ज्ञापन दिया था और हमने शीघ्र अतिशीघ्र तत्काल कार्रवाई करने की उनसे मांग करी थी और उन्होंने ये भी बोला था कि हम इस पर विचार विमर्श करेंगे, पर अब तक कोई विचार विमर्श नहीं हुआ। मस्जिदों पर यों के तो 10 के 10 लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। हमने उनसे मात्रा कम करने की मांग करी थी, अभी तक कोई मात्रा कम नहीं हुई। उसके एवज में आज हमने यहाँ पर लाउड स्पीकर लाके हनुमान चालीसा का पाठ कराया। जबकि कासगंज के पटियाली में भी लाउड स्पीकर से अजान के विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। मैंने देखा है कि दिन में 5 बार मेरे दुकान के सामने मस्जिद है, उसमें 5 बार नमाज होती है और लाउड स्पीकर का साउंड आप सुनेंगे तो आपको आप किसी से बात कर रहे होंगे तो आप अपनी बात नहीं सुन पाएंगे। अच्छा। उनका साउंड इतना तेज रहता है। हाँ। बार बार लोगों ने विरोध भी किया लेकिन उसके बाद भी कोई हल नहीं निकला। हाँ। उसको देखते हुए हम लोगों ने पटियाली के 2 मंदिरों पर लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा की शुरुआत की है। हालांकि इसी पटियाली में जब एबीपी गंगा की टीम पहुंची तो स्थानीय लोगों ने गंगा जमुना तहजीब की मिसालें दी। हमारे पटियाली में तो कभी कोई मसला रहा ही नहीं और ना इस वक्त। अगर कोई हनुमान चालीसा की कोई अब्बा चली है तो ऐतराज़ किस बात का? हनुमान जयंती है, हनुमान चालीसा अगर हनुमान जयंती में नहीं पढ़ा जाएगा तो फिर कब पढ़ा जाएगा? पढ़े खूब शौक से। तो जहाँ तक आज़ान का सवाल है, आज़ान के बारे में मैं सारे अपने मुस्लिम से ही कहना चाहूँगा कि आज़ान का वक्त जब हो तो आप अपना मिनिमम आवाज़ पर आज़ान दें, मैक्सिमम आवाज़ ना हो। ऐसी ही मिसाल कानपुर के टाटमील चौराहे से सामने आई, जहां जुमे के दिन पहले नमाज हुई और फिर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। ये अवधान चल रहा है, जो विवाद हो रहा है उसको किस तरह से देख रहे हैं, क्या बोलेंगे? नहीं, यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है अभी फिलहाल। यहाँ से सबक ले, यहाँ से सबक ले लें, यहाँ देखें आके, यहाँ से सबक लेने आके। यहाँ सबक लेने की जरूरत है लोगों को। एकता देखिए आप, एकता देखिए मंदिर मस्जिद, और क्या चाहिए? दोनों लोग का एक ही रास्ता है, यहीं से होके मंदिर में लोग जाते हैं और यहीं से होके लोग मस्जिद में भी जाते हैं। चालीसा पढ़ेंगे अजान के वक्त, इस तरीके की जो बातें करते हैं, ऐसा लोग कुछ नहीं है सर, यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा। 20 साल कोई काम नहीं, वो सब ये काम कर रहे हैं। जिनके पास कोई काम नहीं वो सब ये काम कर रहे हैं। यहाँ पर सब एकता से काम चल रहा है। ये नमाज करके, जुमे का दिन है और रोजेदार हैं, नमाज अदा करके बाहर निकल रहे हैं। ये एक मीनारी मस्जिद है और इसी की बाउंड्री से लगे हुए ये मंदिर है और बरसों से यहाँ पर सांप्रदायिक एकता की मिसाल कायम है। शामली में भी जुमे की नमाज पढ़ने आए लोगों ने भी लाउड स्पीकर के मुद्दे को सिर्फ और सिर्फ सियासी शोर बताया।
ये सभी लोगों के साथ होती है, जहाँ पे जितने लोग होते हैं मोहल्ले के, जुमा होता है। हमारे शहर में बहुत सुकून का माहौल है, अच्छी तरीके से जुमा पड़ रहा है, सब अपनी इबादत में लगे हुए हैं, बहुत अच्छा सुकून का माहौल है। सब अपनी अपनी नमाज वक्त पे अदा कर रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, रमज़ान का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ये हमारा जो है लोकतंत्र, यहाँ सबको अधिकार है। हमारे हिंदू भाई अपना हनुमान चालीसा करें, हमारे मुसलमान भाई लाउड स्पीकर में नमाज पढ़े। जब से देश आज़ाद हुआ तब से होता आ रहा है। ये तो कुछ लोग मुद्दे उठा देते हैं, मुद्दों का क्या है तो उठते रहते हैं। वहीं अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद लाउड स्पीकर के विवाद को अलग ही नजरिए से देख रही है। देखिए, हिंदुओं के ऊपर ये आक्रमण करना और हिंदुओं को ही दोष देना, ये तो बात समझ में नहीं आती है। इसलिए जैसा कि कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में सैकड़ों जगह पर शोभा यात्राएं हुई, एक जगह पर समस्या नहीं हुई, तो ये भी कुछ बातें कहती है। तो इसलिए देश भर में राम जी का, हनुमान जी का गौरव बढ़ना चाहिए और इनके भक्ति के प्रसंग अधिक से अधिक गौरव से संपन्न होने चाहिए। मुद्दे की बात वही है जो हमें बचपन से सिखाई और पढ़ाई गई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, पर लाउडस्पीकर के विवाद को देख लगता है सियासत जरूर सिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।